नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम मौजूद हैं रोहिणी कोर्ट, जहां कुमार मुकेश है हमारे साथ, बार काउंसिल के दिल्ली से हैं। तो जो वकीलों के जो होंगे, जो मुद्दे होंगे, जो काम होते हैं रुके होते हैं वकीलों के भी, तो आप कौन कौन से काम करवाओगे? यहाँ पे कोई काम अभी प्रारंभ नहीं होता है, हमेशा से होता रहा है काम। कोई भी कार्य है जो वकीलों के कल्याणकारी कार्य जो योजनाएं हैं बार काउंसिल में निहित हैं, उसमें 3 तरह की योजनाएं हैं। एक तो होता है कि जो इंडिजेंट और डिसेबल्ड कमेटी होती है, एक रूल 40 की कमेटी होती है और एक लॉयर वेलफेयर ट्रस्ट की कमेटी होती है, जिसमें विभिन्न प्रावधानों में वकीलों को आवेदन देने पर ज़रूरत होने से उनमें वो आर्थिक सहायता की जाती है। किस तरीके की सहायता? फिर भी जैसे कि कहीं जैसे बताता हूँ, जैसे कि लॉयर वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी में मेडिकल से संबंधित सुविधाएं हैं, जिसमें कि किसी भी वकील भाइयों को अगर लगता है को बीमार हो जाते हैं या किसी तरीके से उन्हें चिकित्सा के संबंध में आर्थिक मदद की ज़रूरत है, तो लॉयर वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी चिकित्सा के संबंध में पैसा मुहैया कराती है। ऐसा तो पूर्व सचिव है हमारे साथ रोहिणी कोर्ट से बार साहब, क्या कहना चाहोगे? आज जो उद्घाटन हुआ है आपके एसोसिएशन का, क्या कहना चाहोगे? आज देखिए, रोहिणी कोर्ट में इंटरनेशनल एडवोकेट्स ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, उसने यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मकसद ये था कि यूनिटी ऑफ लॉयर्स एंड वेलफेयर ऑफ लॉयर्स, इस इशू पे डिस्कशन हुआ, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन आदिश अग्रवाल, जो पहले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के भी चेयरमैन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो एज ए चीफ गेस्ट थे। मैं भी एक गेस्ट इनवाइटी स्पीकर था। तो सब ने अपने अपने विचार रखे। लॉयर्स का वेलफेयर किस तरीके से हो, इस पे डिस्कशन हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है जो कि एडवोकेट वेलफेयर एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सीएम की तरफ से, तो जिसमें लॉयर्स को 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम जो है वो उसमें हुआ है। एक तो उस पर डिस्कशन के लिए था, और फ्यूचर में लॉयर्स के डिस्कशन वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे डिस्कशन हुआ था। नहीं तो जो सीएम की तरफ से जो बात हुई है, जो आप लोगों के लिए हुआ है, वकीलों के लिए, तो क्या कुछ वकील पक्ष के भी लोग थे उनके साथ? नहीं, कुछ उसमें अभी एक्चुअली अराउंड 25,000 एडवोकेट्स जो हैं उनको एक तरह से एनरोल्ड कर दिया गया है, उसमें मेंबर बना दिया गया उस स्कीम का। बहुत सारे एडवोकेट ऐसे हैं जो अभी तक उसके मेंबर नहीं बने हैं। उस पे भी अभी लॉयर्स के बीच में ये है कि जितने भी लॉयर्स दिल्ली बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, उन सबको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्या इस फाउंडेशन के बारे में बताएं? क्या ये फाउंडेशन इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम रखा गया है। इसमें देश विदेश के जितने भी वकील हैं उन सबको एकत्रित करने का कार्य इस संगठन के द्वारा किया जाएगा। उनके वेलफेयर का काम किया जाएगा। अभी 2019 से हम इस संगठन को चला रहे हैं, और संगठन में मुझे जो है आज रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का। और हमारा मेन जो उद्देश्य है वो एडवोकेट की यूनिटी को एक करना है, जो कि आज क्या है कि अलग अलग बार में छोटे छोटे केवल वोट बैंक के मुद्दे पे लोग एक होते हैं और फिर सब जो है एक अलग अलग दिख रहे हैं। उन सबको एक साथ लाने का काम हमारा इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन करेगी। और जैसे हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अभी लागू कराने का हम कार्य करेंगे। अगर हम मान लो रोहिणी कोर्ट के वकील हैं और हमारे किसी बंदे के साथ या हमारे साथ अलीगढ़ में कोई हादसा होता है, इलाहाबाद में होता है, तो ये नहीं कि उस बार के वकील हैं उन्हीं को केवल मदद मिलेगा। हमारे संगठन के द्वारा अगर हमारे रोहिणी कोर्ट के भी वकील हैं, उनके साथ अगर अलीगढ़ में भी कोई हादसा होता है, तो इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे भी कम से कम इतने लोग हैं कि वहाँ पे उनके मदद के लिए 100, 200, 500 लोग। अगर कोई बाहर स्टेट का वकील दिल्ली में उसके साथ गलत होता है, अगर तो उनके क्या साथ, तो उसके साथ भी हम खड़े रहेंगे। यही तो हम कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, कि कहीं का भी वकील अगर कहीं भी परेशानी में रहेगा तो इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए खड़ा रहेगा, और हमारे 200-500 बंदे हमेशा उसके लिए तत्पर रहेंगे। देश में ही नहीं, आपने छोटा सी चीज पूछा, राज्य की बात, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कितने वकील जुड़े हैं आपके अभी साथ? तक हमारे साथ 1.5 लाख से ऊपर वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दिन ब दिन ये कारवां और बढ़ता जा रहा है। आगे हमारे प्रदीप काद्यान सर हैं, वो थोड़ा सा इसके बारे में विशेष प्रकाश डालेंगे। बताओ सर, क्या कहना चाहोगे आज? सबसे पहले आज माता सरस्वती पूजा पे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर छोटू राम जी को नमन करते हुए, क्योंकि आज उनका विशेष दिन है, मैं यही कहना चाहूँगा, इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारतवर्ष में
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन वकीलों को जाके मदद करेगी जो किसी भी रूप से व्यवस्था से या किसी और परिस्थिति कारण अपने आप को वंचित समझते हैं। हम उनके वेलफेयर की बात करेंगे, उनके प्रोटेक्शन की बात करेंगे, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। हम एक वकील अगर दिल्ली में आता है या दिल्ली से बाहर कहीं जाता है, वहाँ पर जो उनको होटलों में रहने का जो एक्सपेंसेस वहन करना पड़ता है या उनको सुरक्षा नहीं मिलती, उन चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे। हम एडवोकेट्स के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे भी काम करेंगे। हम एडवोकेसी प्रोफेशन को और नई ऊंचाई पे ले जाएं, उनको ट्रेंड करने का भी काम करेंगे। हमारे जो वकील भाई जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, जजेज बनना चाहते हैं, उनके लिए हम लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था उसका हम प्रयास करेंगे। उनको प्रॉपर तरीके से कोचिंग मिल पाए उसका प्रयास करेंगे। अगर कोई वकील लॉ कर लेता है, सब कुछ हो जाता है, अपना एनरोलमेंट नंबर अगर कराए तो वो अगर आपके पास आएंगे तो करवा दोगे आप? सर देखिए, जिसको भी जिस भी प्रदेश में एनरोलमेंट कराना है, हमारी प्रदेश लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम बनी हुई है, वो हमारे से आके संपर्क कर सकते हैं। हम उस क्षेत्र विशेष का कनेक्टेड नंबर देंगे, वो वहाँ पर जाएगा। अपना फ़ोन नंबर बता दो आप। मेरा नंबर है 9811468091। अगर कहीं दिक्कत आ रही है किसी वकील भाई को, हमारी बहन को, तो मेरे से, हमारे पदाधिकारियों से, प्रिंस शर्मा जी से, हमारी दिल्ली स्टेट में टीम बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनी है, स्टेट लेवल पे भी बनी है, वो हमारे से कहीं भी संपर्क कर सकते हैं और हम उसकी हेल्प करेंगे। क्या कहना चाहोगे आज जो आपने फाउंडेशन बनाया है अपना, क्या कहना चाहोगे आज के बारे में? इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर एवं प्रेसिडेंट हूँ मैं, सुधीर शर्मा मेरा नाम है। मैं अपने अधिवक्ताओं के हित में वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहा हूँ। अपने अधिवक्ताओं के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं अधिवक्ताओं की, उनका लाभ दिलाना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मेरे अधिवक्ता भाइयों को लाभ मिले। आपके साथ कितने एडवोकेट जुड़े हुए हैं अभी तक? मेरे साथ इस समय 8.5 लाख एडवोकेट है ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली से बाहर पूरे भारत में? ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में है, इंडिया के बाहर 14 कंट्रियों में तो कोई ऐसा केस हुआ है जिससे कि केस की लड़े हो आप, जिससे कि लोगों में आपकी नाम चलाओ? जिससे बिल्कुल बहुत सारे केस ऐसे हैं जो मैंने ट्रीट किए हैं और मैं लड़ा हूँ और अधिवक्ताओं अपने क्लाइंटों को लाभ भी दिलाया है मैंने। और इसके अलावा मेरा मेन मोटिव है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना। नहीं तो अभी जैसे दिल्ली पुलिस और एडवोकेट की एक बार ये 30,000 में जो हुआ था, तो क्या गलत नहीं हुआ था ये? वो बिल्कुल गलत हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने भाग लिया था उसमें और अधिवक्ताओं को जागृत किया था। नरेंद्र शर्मा थे और भी कई अधिवक्ता थे जो मेरे ताल्लुकात में थे, मैंने उनका सहयोग भी किया और अपना लेटर पैड भी मैंने दिया। मैंने मीडिया में भी बोला, मैंने कहा था कि भाई अधिवक्ताओं को प्रोटेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अधिवक्ताओं के साथ जो अत्याचार होते हैं ये अत्याचार नहीं होने चाहिए। अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस कानून को ठोस कानून बनाया जाए। मेरा ये मानना है कि एडवोकेट के लिए कि ऐसा कानून तैयार हो जिसमें अधिवक्ता स्वतः ही प्रोटेक्ट हो। छोटा सा सवाल था, जैसे कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिली है अभी एडवोकेट को सुविधा मिली है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो सिर्फ स्वास्थ्य को लेके या उनके बीमा के लिए भी है कोई? दिल्ली सरकार से स्वास्थ्य को लेकर के, बीमा को लेकर जो सुविधाएं दी है वो सिर्फ ऊँट के मुँह में जीजा के बराबर है। ये वो चीज़ नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए और अधिवक्ताओं को मिलनी चाहिए, और वही चीज़ प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि अधिवक्ता को हर तरीके से प्रोटेक्ट हो और हर तरीके से उसे वेलफेयर की सुविधाएं मिलें। जैसे उसके लिए आवासीय सुविधा होनी चाहिए अधिवक्ताओं को, उसको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होनी चाहिए, उनके बच्चों को एजुकेशन की सुविधाएं होनी चाहिए, अधिवक्ता के लिए फंड व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी एक अवधि के बाद उसके रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा भी होनी चाहिए। इस तरह की कई सुविधाएं अधिवक्ताओं को होना बहुत ज़रूरी है और मिलनी चाहिए। हमारे बड़े भाई राजेश अग्रवाल जी ने वादा किया है कि वो हमारे अधिवक्ता भाइयों का सहयोग करेंगे और हम उनके साथ हैं, और हम ये चाहते हैं
कि वो हमारे सहयोग करें, BCD के मेंबर हमारे सहयोग करें, बार काउंसिल इंडिया के मेंबर हैं वो भी सहयोग करें। ऑल ओवर हिंदुस्तान में जितने भी अधिवक्ता हैं एक बैनर के तले एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हम अपनी मुहिम में कामयाब होंगे और अपनी मुहिम जारी रख सकेंगे और कामयाब होंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, संघर्ष अपना जारी रखेंगे।